हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू फार्म्ड इन स्पेक्ट्रा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर लेंगे वो है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस एट। देखो, मैंने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन फ्लैश करके दिखाया है। मैं इसके आंसर्स भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी ताकि आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सको। बट क्वेश्चन के बाद आई विल गिव यू अ पॉज ऑफ 2 to 3 सेकेंड्स टू थिंक। ठीक है, अगर आप आंसर्स को सोच पा रहे हो वेरी नाइस, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो लिंक टू द वीडियो जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है वो मैंने ऊपर आपको दिया है। आप उस पर पहले क्लिक करो, वीडियो देखो और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड करो। ठीक है, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। चलिए वापस से आते हैं। तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी, अब किस इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात हो रही है यहाँ पे? जिस दिन नेल्सन मंडेला, जो कि आपके फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने एक ओथ सेरेमनी थी उनकी, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। तो वो किस जगह में हुई थी? ठीक है, टुक प्लेस एट, सो द करेक्ट आंसर इज सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। तो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो कि कहाँ है? एट प्रिटोरिया। ओके, ये मैंने बताया है लेक्चर के अंदर भी। और प्रिटोरिया इज अ सिटी इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री इज। नेल्सन मंडेला ने किस चीज़ को ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री कहा है? द आंसर इज इट्स पीपल। ठीक है, यानी नेल्सन मंडेला के हिसाब से जो एक कंट्री है उसके जो पीपल यानी जो उसके लोग हैं वही कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ है, यानी दौलत है। द मीनिंग ऑफ करेज एज डिफाइंड बाय नेल्सन मंडेला इज। नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज साहस का असल मीनिंग क्या है? ट्रायम्फ ओवर फियर, यानी कि अपने डर के ऊपर जीत पा लेना, अपने डर को कॉन्कर कर लेना। ठीक है, ये मैंने लाइन बोली भी थी कि लेक्चर के अंदर कि ब्रेव या करेजियस इंसान वो नहीं है जो कि डरता नहीं है, हु इज़ नॉट अफ्रेड, बल्कि द वन हु कैन कॉन्कर हिज और हर फियर्स, जो अपने डर के ऊपर जीत पा सके। नेक्स्ट इज, विच इज़ द फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, तो ये भी एक फ्रेज था, हमने देखा था कि कौन सी वो फ्लेम है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। द आंसर इज मैन्स गुडनेस, यानी एक इंसान की अच्छाई को हम छुपा सकते हैं लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। आउट ऑफ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड हु इज नॉट फ्री एज पर मंडेला, यानी ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड इन दोनों में से क्या कहा है मंडेला ने कि कौन वो है जो फ्री नहीं है, जो आज़ाद नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम, यानी कि ना ही तो ऑप्रेसर फ्री है ना ही ऑप्रेस्ड फ्री है, दोनों ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है इस चेन में बंधे हुए हैं। द सेरेमनी इन विच द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट विच इज़ नेल्सन मंडेला टुक हिज ओथ वॉज हेल्ड ऑन। कहाँ हुई थी उसकी हमने बात की, प्रिटोरिया में हुई थी। ठीक है, आपकी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। लेकिन हुई कब थी? तो इसका आंसर है 10th मई। ठीक है, द पार्टी जॉइंड बाय नेल्सन मंडेला वॉज। नेल्सन मंडेला ने एक पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने बताया लेक्चर में। कौन सी पार्टी थी वो? द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। Next question is, why were two national anthem sung at the ceremony? जिसने लेक्चर सुना है उसको पता होगा कि वो दो नेशनल एंथम कौन से थे। ठीक है, तो वो जो दो नेशनल एंथम गाए गए थे वो क्यों गाए गए थे? टू इम्प्लाई यूनिटी एंड मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एकता दिखाने के लिए, एकता को शो करने के लिए, और साथ ही साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, यानी जो स्किन कलर के बेसिस पे भेदभाव चल रहा था, उसको एक एंड मार्क करने के लिए कि अब वो ख़त्म हो गया है। वॉट वॉज गुड अबाउट द लॉन्ग ऑपरेशन फेस्ड बाय द पीपल, यानी कि जो लोगों के द्वारा बहुत लंबे समय तक ऑपरेशन सहा गया, लोगों ने इतना प्रेशर, इतना दबाव, इतना डिस्क्रिमिनेशन सहा, उसके बारे में कुछ अच्छा था। तो वो अच्छा क्या था जो मंडेला ने मेंशन किया है?
तो वो अच्छा क्या था? That it created men of extraordinary courage, wisdom and generosity, यानी कि जो लोगों ने उसको इतने लंबे समय तक सहा, उनको क्या अच्छा हुआ कि वो इतने ज़्यादा करेजियस बन गए। अब जैसे मैंने उसमें भी फ्रेज़ यूज़ किया था कि बहुत हीट में तप के सोना अच्छा निकल के निकलता है, तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। The spectacular array of South African jets was display of, एरे मतलब जो ऐसा कलेक्शन टाइप होता है ना, तो ये जो बहुत ही शानदार ये एरे था एक साउथ अफ्रीकन जेट्स का, तो वो किस चीज़ का डिस्प्ले कर रहा था? इट वाज डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री प्रिसिशन एंड लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यानी मिलिट्री का जो प्रिसिजन था और जो उनकी लॉयल्टी थी टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, उसको शो कर रहा है। नेक्स्ट इज हु अकम्पनीड मंडेला टू दी सेरेमनी। हु अकम्पनीड, सो किसने अकम्पनी किया, किसने साथ दिया मंडेला का, कौन आया साथ में सेरेमनी के अंदर? तो वो आई थी उनकी डॉटर जिसका नाम है ज़नानी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ेंगे, एंड आई होप आपको अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस बोले हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आते थे, यू न्यू द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। बट अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जिस भी पॉइंट पे आपको लगा कि मुझे ये नहीं आ रहा या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, सो द लिंक टू द चैप्टर विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, एंड आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक करो और वापस से जाके एक बार उस लेक्चर को समझो। उसके बाद से आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, तो आपको मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस मेल आईडी पे भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, राइट? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप लर्निंग।